अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, या जिस रिएक्शन को एंजाइम कैटालाइज कर रहे होते हैं उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और उन फैक्टर्स की वजह से एंजाइम्स की एक्टिविटी किस तरह मुतासर होती है। ये है हमारा आज का टॉपिक। बेटे हमने पढ़ा था कि जो एंजाइम्स हैं वो स्पेसिफिक इन एक्शन है। हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पढ़ा था, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। फंक्शनल स्पेसिफिसिटी ऑफ एवरी एंजाइम इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स स्पेसिफिक केमिस्ट्री एंड कॉन्फ़िगरेशन। अब जो एंजाइम है वो स्पेसिफिक इन नेचर अपनी केमिस्ट्री और अपनी शेप की वजह से होते हैं। ऐसे फैक्टर्स जो एंजाइम की केमिस्ट्री और शेप को चेंज कर दें वो फैक्टर्स आज हमने डिस्कस करने हैं। एनी फैक्टर दैट कैन अल्टर द केमिस्ट्री एंड शेप ऑफ एंजाइम कैन इफेक्ट इट द रेट ऑफ कैटालाइसिस। जो एंजाइम की मौजूदगी में जो प्रोसेस हो रहा होता है, अगर फैक्टर एंजाइम की शेप और केमिस्ट्री को इफेक्ट करेंगे तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन या कैटालाइसिस का अमल जो बेटे वो भी असरअंदाज होगा। सबसे पहले बेटे हमने देखना है कि एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है वो किस तरह, एंजाइम की कंसंट्रेशन किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर या एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर असरअंदाज होती है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट एट द स्पेसिफिक टाइम एट अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। वो ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट डिपेंड कर रहा होता है बेटे कि अमाउंट ऑफ एंजाइम कितनी है एट स्पेसिफिक अनलिमिटेड, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हो अनलिमिटेड। इफ द अमाउंट ऑफ द एंजाइम इज इंक्रीज्ड बाय 2-fold द रिएक्शंस डबल। अगर हमने बेटे एंजाइम की अमाउंट को 2 गुना ज़्यादा कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन से भी डबल हो जाएगा। रीज़न क्या है? बाय इंक्रीजिंग द एंजाइम कंसंट्रेशन। बेटे जैसे एंजाइम की तादाद बढ़ेगी तो उसके ऊपर जो एक्टिव साइट्स है उसकी तादाद भी बढ़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा मोर एक्टिव साइट विल कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। जितनी ज़्यादा एक्टिव साइट्स होंगी उतनी ज़्यादा सबस्ट्रेट उसके साथ आकर अटैच होंगे और उतने ही ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। आफ्टर अ सर्टेन लिमिटिंग कंसंट्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन विल नो लॉन्गर डिपेंड्स ऑन दिस इंक्रीज। लेकिन इसके कुछ टाइम के बाद कि जब एंजाइम की कंसंट्रेशन जितनी भी बढ़ाते जाए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता नहीं है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है? अब बेटे उसमें अगर हम देखें सबस्ट्रेट की लो कंसंट्रेशन रखें, लो कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट अवेलेबल। कि अगर हम लो सबस्ट्रेट द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट अवेलेबल। अगर हाई कंसंट्रेशन होगी, if the enzyme concentration is kept high and the amount of the substrate is increased, a point is reached when further increase in the substrate does not increases the rate of reaction। अब बेटे देखें, अगर हम एंजाइम को फिक्स कर दें, कांस्टेंट कर दें और सबस्ट्रेट की तादाद बढ़ाते जाएं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन एक ऐसी तादाद, ऐसा पॉइंट आएगा तो वहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटे जितने एंजाइम को हमने कांस्टेंट रखा था, जितने एंजाइम अवेलेबल थे उनकी जितनी एक्टिव साइट थी वो ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई हो जाती हैं। जब वो ऑक्यूपाई हो जाती हैं, एक्टिव साइट फिल हो जाती हैं, तो उसके बाद कोई सबस्ट्रेट उनके साथ अटैच नहीं होता। इसलिए दिस इज बिकॉज एट हाई सबस्ट्रेट इन द सबस्ट्रेट ऑल द एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड एंड फर्दर इंक्रीज डजंट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज सेड टू बी द सैचुरेशन। ये सैचुरेशन है। ये डायग्राम्स के अंदर एक साइड पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। अब देखें मैक्सिमम रेट फॉर द एंजाइम एट द कंसंट्रेशन ए एंड बी। अब जैसे जैसे आप देखें एक्टिव साइट्स अवेलेबल हैं, बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। एक ऐसी स्टेज है ये जहाँ पे लिखा एक्टिव साइट ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइड, एंजाइम इज सेड टू बी सैचुरेटेड। तो ये एंजाइम जो है सैचुरेटेड रहेगा, डायग्राम्स के अंदर दिखाया हुआ है। उसके बाद है बेटे टेम्परेचर। द रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन में इंक्रीजेज इन टेम्परेचर बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन द टेम्परेचर डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन। बेटे टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। अगर हम टेम्परेचर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? बेटे हर एंजाइम को एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए होता है। ऑल द एंजाइम कैन वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर।
फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन बॉडी है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है ऑप्टिमम टेम्परेचर जहाँ पे एंजाइम वर्क करते हैं। उसके बाद है बेटे देखें यहाँ पे डायग्राम्स के अंदर 37 दिया हुआ है। उसके बाद डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम नीचे की तरफ कर्व आ रहा है। हमने टेम्परेचर को बढ़ाया 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20, 30, 37 तक गया जब नॉर्मल हो गया कर्व। फिर उसके बाद नीचे कर्व आना शुरू हो गया तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है दैट इज कॉल्ड एंजाइम का। अब अगर हम देखें हीट प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी एंड देयरफॉर केमिकल रिएक्शन एक्सेलरेटेड हाई टेम्परेचर। हीट एक तो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है, दूसरा कैनेटिक एनर्जी। अगर कैनेटिक एनर्जी जितना ज़्यादा होगी बेटे तो वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो रैपिडली मूव करेंगे, दस द रिएक्टेड मूव क्विकली एंड द चांसेस ऑफ देयर कलेक्शन। बेटे वो जो रिएक्टेंट होते हैं वो मूव करेंगे और उनके आपस में टकराने के चांसेस होते हैं। जब आपस में टकराएंगे तो वाइब्रेशंस होगी, तो जैसे वाइब्रेशंस होगी तो वो जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है एंजाइम की वो डीनेचर हो जाएगी। अगर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाएगी एंजाइम की तो वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन फिर क्या हो जाएगा बेटे, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंजाइम को प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसकी ग्लोबुलर नेचर बहुत ज़रूरी है, जो ग्लोबुलर सिमेट्री है उसकी जो शेप है। However, further increase in the heat also increases the vibration of the atoms which make up the enzyme molecule. If the vibrations become too violent, बहुत ज़्यादा हो जाए, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर एसेंशियल फॉर द एंजाइम एक्टिविटी इज लॉस्ट एंड द एंजाइम इज सेड टू बी डीनेचर्ड। अब उसके बाद इसी तरह बेटे पीएच जो है, अगर हम पीएच ऑप्टिमम पीएच होगी स्लैब पीएच जो है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन, अगर पीएच के अंदर थोड़ा सा चेंज आता है तो आयोनाइजेशन अमाइनो एसिड की चेंज होती है। मोर एवर इट आल्सो इफेक्ट द आयोनाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। थोड़ा सा पीएच में स्लाइड चेंज आता है पीएच में, आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड एंड आयोनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अंडर दिस कंडीशन एंजाइम एक्टिविटीज इन द रिटार्ड और ब्लॉक्ड। अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो एंजाइम क्या हो जाएगा बेटे, डीनेचर हो जाएगा। तो इसके में टेबल में दिया हुआ है कि जो ऑप्टिमम पीएच होती है, एवरी एंजाइम फंक्शंस मोर इफेक्टिवली ओवर अ नैरो रेंज ऑफ पीएच नोन एज ऑप्टिमम पीएच। अब एग्जांपल पेप्सिन है 2 है, इसके ऑप्टिमम पीएच, सक्रोज है 4.5 है। इसी तरह बेटे ये जो टेबल है इसमें से एमसीक्यूज खासतौर पे एंट्री टेस्ट के हवाले से इस टेबल में से बहुत से क्वेश्चन तीसरे चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो ये था बेटे हमारा, हमने जो फैक्टर्स डिस्कस किए जिसमें हमने पहला एंजाइम की कंसंट्रेशन को, दूसरा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और तीसरा जो था बेटे टेम्परेचर और लास्ट में हमने पीएच किया। इसमें ये होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट, एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है। व्हाई एंजाइम्स आर सेड टू बी डीनेचर्ड, एक ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। ऑप्टिमम पीएच क्या होती है उसको डिफाइन करें विद एग्जांपल, 2-4 एंजाइम्स की आप एग्जांपल दे देंगे। ये जो टेबल मैंने बताया, टेबल जो है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, आपने इसको ज़रा अच्छे तरीके से करना है।